फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं मुझे बताना। मैं ठीक हूँ और अभी दोपहर टाइम से और अभी बजे हैं 12। तो मैं आई थी यहाँ पे बकरियों को लेके जंगल में, और झाड़ियों के बीच में है बकरियाँ, तो मैं भी इनके साथ ही हूँ। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसी झाड़ियों के बीच में हमें छुप छुप करके चरानी पड़ती हैं ये बकरियां, क्योंकि ये घास नहीं खाती है, ये खाती है पत्तियां ही। और झाड़ियां होती है सिर्फ जंगल में, तो इनको लेकर के हमें आना पड़ता है डेली इन झाड़ियों के बीच में। और ये तो आती ही आती हैं, ये देखिए कांटों के बीच में ये तो आती ही आती हैं, पर मुझे भी यहीं आना पड़ता है डेली इनके साथ में। और कभी कभी ना ऐसे खतरनाक पल आते हैं। ये देखिए इसके गले में फंस चुकी है कांटों वाली बेल, और ये अगर आगे निकलेगा तो भी। इस बकरियाँ तो निकल गई मेरी, पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था और मैं भी निकल गई इस रास्ते से। और मेरी एक ना वीडियो थी जिसपे कि मैंने बोला था कि क्या बुराई है बकरियाँ पालने में, तो मुझे किसी भाई ने ना बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा कमेंट किया था। और मेरा ना जो उनका कमेंट था वो मेरे दिल को छू गया। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई बुराई नहीं है बकरियां पालने में, और बकरियों को पालना ना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, इनको लेकर के ना जंगल में आना ही पड़ता है, क्योंकि इनको पत्तियां खाने की ज़रूरत होती है। और चाहे हमारे घर में शादी चली है या हमारे घर में कुछ भी चला है, चाहे शुभ काम है या अशुभ काम है, पर इसके लिए आना ही पड़ता है। और ना इसमें ना कोई हमें छुट्टी नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी नौकरी है, और सरकारी नौकरी से भी बहुत बड़ी नौकरी है। इसमें हमें छुट्टी मिलती नहीं है जी, चाहे जो भी हो जाए। तो उनका जो कमेंट था ना, सच में मेरे दिल को छू गया। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये कमेंट किया था। अगर वो मेरी वीडियोस आज भी देखते हैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, कि आपने मुझे इतने करीब से जाना, और आपका जो प्यार था वो मुझे आपके कमेंट से मिला। थैंक यू सो मच। तो अब ये देखिए, ये निकल चुकी हैं सारी, निकाल ली मैंने झाड़ियों के बीच में से। और अब मैं इनको ले जाऊंगी पानी पिलाने के लिए। और ना ये सारी मेरी नहीं है, इनमें 3 बकरियां और लोगों की है, जो कि मेरी गाय लेकर के आगे चले गए हैं। और ये बकरियां मेरे पास थी, क्योंकि जब भी हम ना जंगल में आते हैं तो हम ना एक दूसरे के ऊपर ना सौंप देते हैं काम, कि आपने गाय देखनी है और हमने बकरियां देखनी है। क्योंकि आजकल ना झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको पता है बरसात का मौसम है और यहाँ पे धुंध ही धुंध पड़ी रहती है, तो ऐसे में ना बहुत मुश्किल का काम होता है। और यहाँ पे जो जंगली जानवर है बाघ और तेंदुआ, उसका भी हर वक्त खौफ रहता है, ख़तरनाक खौफ रहता है। और तेंदुआ और बाघ ना आप लोगों को पता है कि कितने ख़तरनाक जानवर होते हैं। और ऐसे में अगर हमारे साथ में ना कोई दुर्घटना घट जाती है तो फिर नुकसान हो जाता है ना। हम भी यार सुबह से खड़े हो जाते हैं इनके पास, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। कई बार तो हाथ मुंह धोने का भी ध्यान नहीं रहता, घर में झाड़ू लगाने का भी ध्यान नहीं रहता कि हमने कुछ करना है। बस इनकी सबसे पहले फिक्र रहती है, और जब ये इनका पेट भर जाता है तो अपने लिए कुछ सोचते हैं। तो ऐसे में अगर नुकसान हो जाए ना तो बहुत बड़ा दुख होता है। बस इसी के पीछे ना चले रहते हैं। जो भी देखो अपना हाथ मुँह छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले इनकी तरफ देखते हैं, फिर हमें ना 4 पैसे मिलते हैं 1 साल बाद। क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं और अगर हमने उन बच्चों को बेच दिया तो हमें कुछ नहीं होगा। देखिए कैसे मस्ती करते जा रहे हैं ये सब। और जिनके पास थी गाय ना, उन्होंने पता नहीं कहाँ रख दी गाय। तो मैं घर के पास पहुँचने वाली हूँ, जैसे कि आपको लग गया होगा पता, जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े। तो अभी ना मुझे इनको छोड़ना है यहाँ रोड में, और फटाफट से ना मैं बाल्टी लेने जाऊँगी घर। वहाँ से मुझे बाल्टी लानी है, पानी भी ले आऊँगी, और फिर साथ साथ में ही हो जाएगा, नहीं तो ये सीधी घर चली जाएगी। ये देखो ये तो पहुँचने वाली है, पहुँच गई रोड में। मैं भी भागती हूँ जल्दी जल्दी। और ये देखिए मैंने इनको ना ये दिखाई बोतल, तो वापस उन्हीं कदमों से वापस होगी जिन कदमों से ये नीचे को गई थी। आ जाओ जल्दी आ जाओ, शाबाश, आ जाओ जल्दी, शाबाश। और इसके बच्चे ना इसके पीछे पीछे चले रहते हैं। और ये आ गए वो जो कि गाय लेकर के आए। और गाय आती है सीधे रास्ते से, बकरियां तो हर कहीं से भाग जाती है। क्योंकि मेरे पास ना जर्सी गाय भी है, तो ये ना ऐसे खड़े खड़े रास्तों से नहीं उतरती। तो ये आ रही है यहाँ से, चलते हैं दौड़ के।
मैंने बॉटल दिखाई ना तो ये मेरी गाय भी आ गई। इसमें कुछ नहीं है आज, ये तो सिर्फ मैंने ना आप लोगों को गुमराह करने के लिए लाई थी। मैं बॉटल भूल गई थी घर में और ये बॉटल मुझे मिली जंगल में, तो इसमें ना मैंने पत्थर भरे हुए ताकि ना इन पत्थरों की आवाज़ सुन के ये आ जाए फटाफट। क्योंकि जो असली वाली बॉटल है ना मेरी, जिसमें मैं दाने भर के रखती हूँ इनके लिए, वो आज घर भूल गई थी जल्दी जल्दी में। इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है। चलो घर देते हैं जाके आपको। तो ये देखिए, ये हो गए सारे एक जगह पे इकट्ठे। ये मेरे भी है और उन लोगों के भी है जो हम ना साथ में मिलकर के पशु चराते हैं। और ये चल पड़े अपने रास्ते से पानी पीने के लिए। और यहाँ से ये रास्ता है हमारे घर के लिए। तो पहले ना हम पानी पिलाने जाएंगे इन पशुओं को। और कुछ एक पशु तो ना आगे भाग गए हैं और एक गाय तो आगे मोड़ पे चली गई, क्योंकि इनको ना इस टाइम बाद प्यास लगी रहती है और बादल भी आ गए। तो आज ना वैसे भी 5वां दिन है जो कि बारिश नहीं हो रही है और 6ठा दिन है। वैसे तो ये सुबह हुई थी एक दिन और उसके बाद में पूरी बारिश नहीं हुई है। और इसका पेट तो कभी भरता ही नहीं, क्या बोलें इसको। तो मेरे सिर पे है आज लकड़ी का गट्ठा और मैं जा रही हूँ खड्ड में इसको दफनाने के लिए, क्योंकि इसको दफनाने के बाद में ना इसकी बनती है रस्सी। तो पहले बता देती हूँ। और ये हमारे घर से ना बहुत दूर है और मैं जा रही हूँ, ये देखिए, घासनी से। और अभी शाम का टाइम 6 बज चुके हैं और कई लोग मुझे बोलते भी है कि आप रात के टाइम जाते हो। तो ऐसी बात है जी कि मुझे ना पहले काऊ मिल्किंग करनी पड़ती है गाय से और उसके बाद में दूध देना पड़ता है गाड़ी वाले को। तो उसी के बाद होता है कोई भी काम हो जाए। और जब तक मेरा बेटू नहीं आता ना घर पे चेतन, तब तक कुछ भी नहीं होता काम। तो अभी ये भी आ गया, हम दोनों आ गए हैं। ये तो निकल गया आगे और घास हो चुका है चारों तरफ हरा हरा, तो मुझे ना पसीना पड़ रहा है। और जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से घर से है, ये 2 किलोमीटर और ये है नीचे उतराई में। और नीचे जा कर के नाले में इनको दफनाना है। ये पहले ही दफना देते हम, पर आजकल ना अब जा कर के थोड़ी बहुत बारिश हुई तो अब पानी हुआ, वरना इस बार तो पानी भी नहीं था, खड्ड में भी नहीं था, तो फिर कैसे होता। और चल रहे हैं और घास ना काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये देखिए सामने खूबसूरत सा प्यारा सा व्यू। तो अभी ना चलते हैं डायरेक्टली वहाँ पे जहाँ पे वो तालाब है खड्ड में। ये देखिए, और ये लकड़ी होती है ना, ये होती है ब्यूल की लकड़ी। मैंने आप लोगों के साथ में ना पिछले साल जब मैं यहाँ पे आई थी दफनाने के लिए, तो वो वाला वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और आज एक बार फिर से मौका लग रहा है शेयर करने का। पसीना ना यहाँ से छूट रहा है और पैरों के ऊपर सीधा पड़ रहा है। तो हम पहुँच गए खड्ड में और यहाँ पे ना और लोगों ने भी दबाई हुई है। ये देखिए लकड़ी और ऊपर से छोड़े हैं पत्थर इसके ऊपर, और यहाँ पर भी है, दफना दी है। और ये एक है नीचे, ये भी किसी और लोगों की है। और यहाँ पे देखिए एकदम से ना छतरी जैसी तनी हुई है, चारों तरफ से पेड़ ही पेड़, पौधे ही पौधे। तो ऐसे में ना कौन अकेले आएगा। और यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है ना यहाँ पे सूअर रहते होंगे, इन्होंने क्या करके रखा हुआ है। और ये जो घर है, ये ना इसके अंदर पहले किसी ने टुल्लू पंप लगाया हुआ था और अब नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे ना लोगों ने अपने बोर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब नहीं है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए, और इस साइड को भी पेड़ है और इस साइड को भी पेड़ पौधे हैं। और इससे परली साइड को एक गांव है छोटा सा। ये देखिए, इसको ना हमने जो भी हमारे पास लकड़ियां थी उनको हमने दबा दिया पानी के बीच में, और ऊपर से ना इनके ऊपर भारी भारी पत्थर रख दिए, जिसके कारण ना लकड़ियां चली गई नीचे।
पानी बह रहा है इनके ऊपर से। और यहाँ से ना जो इसका मेन पॉइंट है, अब हमें ये बंद करना है ताकि यहाँ से पानी नहीं निकले और जो पानी है वो ऊपर वाले हिस्से से बहता रहे। ये देखिए नीचे से हमने करीब बंद ही कर दिया। और मेरे को ना बिच्छू लगी, ये बिच्छू का पेड़ मनहूस, और ये मीठी लगी। इसने इतने जोर का झप्पड़ मारा ना, मुझे ऐसे लगा कि करंट लग गया। कुछ काम नहीं करनी। हाँ शाबाश, मेरा बच्चा जो है मेरे साथ में। मैं ना मेरे ना दर्द लगी थी यार सच्ची में, ऊपर से आते आते कंधे में हो रही थी दर्द। तो बस तो बंद तो ही गावे, देख लो बस अब नहीं कर। और ये देखिए यहाँ से भी हमने पानी बंद कर दिया। अब ये पानी ना इसके ऊपर से बहेगा, ये जो पत्थर है इसके ऊपर से। ये देखिए ये भी हमने बंद कर दिया। यहाँ से गिरा, ये मिट्टी ले आ रहा है यहाँ से ना। ची भी तेरे थी भी हो गया फाइनली कंप्लीट। और देखिए यहाँ पे ना मेरे चोट लगी थी, यहाँ पे निशान पड़ गया। और ये लाई थी मैंने सॉल, इसके ऊपर इसको बोलते हैं मड़ियासा, जिसके ऊपर मैंने लाई थी लकड़ियाँ उठा करके। और चेतन ने लाया था तौलिया। तो इस तरह से बनाई जाती है रस्सियाँ गांव में। और आप लोग भी बोलोगे कि ये क्या रिवाज है, कैसा रिवाज है आपके गांव का, और किस तरह से बनाई जाती है रस्सियाँ। पर जो गांव से लोग हैं उनको पता है कि रस्सियाँ किस तरह से बनाई जाती है पहले के टाइम में, और अब कैसे बनाई जाती है। मुझे पता है, मेरे बहुत सारे भाई बहन माताएं मेरी मुझे गाँव से भी देखती है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। और अपनी राय अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय माता दी। आप सभी लोग खुश रहना, अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय।